अस्सलामुअलैकुम। हाउ टू बी सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स, कि सियासत में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। आज के इस डिजिटल ज़माने में बहुत मुश्किल हो गया है कि अपने आप को मनवाना, और हम जिस माशरे में रहते हैं इस खित्ते में हमेशा से ही सियासत की दिलचस्पी जो है वो हर सतह पे रही है, हर फ़र्द में रही है, चाहे मुल्की सतह पर हो या सूबे की सतह पे हो, शहर की सतह पे हो, ऑफिस की सतह पे हो, इवन घर भी हमारे अब महफूज नहीं रहे इस सियासत से। और ख़ास तौर पे बाय प्रोफेशन पॉलिटिशियन जो हैं उनको हमेशा से ही दिलचस्पी रही है कि हमारी जो सियासी वाबस्तगी है और बुलंदी किस हद तक रहेगी। मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आपके हॉरोस्कोप में उन कॉम्बिनेशंस को देखा जाए जो बना सकता है आपको सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, लीडर या एक सोशल वर्कर, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ अ सोशल वर्क। सबसे अहम आपके जायचे का पहला घर होता है कि जायचा आपकी ज़िंदगी में हर शोबे में सबसे अहम है कि आपके जायचे के अंदर आपकी जो भी सियासी बसीरत है, आपका जो भी कॉन्फिडेंस है, ऑफ़ कोर्स आप उसके अंदर किस तरह से बिहेव करेंगे वो हमें सबसे पहले जायचे के पहले घर से देखना होता है। कि जायचे का जो पहला घर है या आपकी पर्सनालिटी है, जायचे का जो पहला घर है वो आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है कि यहाँ से आप सीखते हैं अपने जायचे के मुताबिक अपनी सियासत और अपनी पर्सनालिटी को। कि पहला घर अगर आपका मज़बूत नहीं होगा तो आपकी शख्सियत में, आपकी पर्सनालिटी में उस तरह से प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे। पहले घर के अच्छे होने से आगे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आपको फ़ायदा देंगे। अगर पहले घर का हाकिम स्यारा अगर पहले ही घर में मौजूद हो, यानी पहले घर का लॉर्ड प्लैनेट अगर जायचे के पहले घर में ही मौजूद है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये पहले घर का अपने घर में मौजूद होना, इसको हम केंद्रा भावस भी कहते हैं। कि केंद्रा भावस जो हैं पहले घर में मौजूद हो, जैसे जायचे का चौथा घर है, सातवां घर है, 10वां घर है, इन 4 घरों के अंदर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर शर्फ का हो जाए, एग्जॉल्टेशन का हो जाए, तो ये आपकी शख्सियत को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके अंदर सहरंगेज़ी जो है वो बनती है, क्योंकि अगर आपकी शख्सियत में मौजूद ख़ुद एतमादी सहरंगेज़ी होगी तो आप एक आम आदमी को बेहतर अंदाज में समझा भी सकेंगे और आप अपने आप को भी मजबूत कर सकेंगे ताकि लोगों पर आपका सहर तारी हो सके। तो ये इब्तदाई तौर पर पहले घर की खूबी है। अब इसके बाद दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये होती है, वो है जायचे का दूसरा घर। कि जायचे का दूसरा घर इसी तरह इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे जायचे का पहला घर है, क्योंकि ये हाउस ऑफ स्पीच है। कि अगर दूसरे घर का लॉर्ड अपनी घर में दूसरे घर में मौजूद हो और अगर सन या मार्स दूसरे घर में हो तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी डायनामिक स्पीच होगी आपकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक। और अगर राहु आ जाए दूसरे घर में तो फिर जनाब आपकी ज़ुबान में ऐसा जादू पैदा हो जाएगा कि जब आप बोलेंगे तो लोग आपकी बातों का इकरार करेंगे। पॉलिटिशियन बनने के लिए आपकी शख्सियत और आपकी स्पीच इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना। और अगर जायचे का दूसरा घर अच्छा हो तो ये मदद देता है एक मुतासर कुन लीडर बनने के लिए। अगला अहम घर वो है आपका जायचे का चौथा घर, यानी जायचे का जो 4th हाउस है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट और ख़ास घर होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि 4th हाउस इसका ताल्लुक़ है आवाम से, इस घर का ताल्लुक़ है होमलैंड से, यानी आबाई वतन से। ये घर आवाम की सपोर्ट को शो करता है और ये जायचे के छठे घर का मुनाफा भी है। यानी आपके जायचे का जो 6th हाउस है, छठा घर होता है हाउस ऑफ कंपटीशन, और अगर हम यहाँ से इसकी काउंटिंग शुरू करें तो 4th हाउस इस जायचे का 11th हाउस बनता है, यानी गेन ऑफ कंपटीशन। कि आप कंपटीशन से जो गेन हासिल करेंगे, मुकाबले से जो गेन हासिल करेंगे वो आप यहाँ से देखते हैं। 6th हाउस जो कि मुकाबला, 4th हाउस गेन कंपटीशन, गेन फ्रॉम इलेक्शन, गेन फ्रॉम मिनिस्ट्रियल सर्विसेज। तो अगर आपके जायचे में 4th हाउस ही ठीक नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन जीतना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग 4th हाउस का मतलब है कि आपकी जो आवाम के साथ जो ख़ुद एतमादी है या उनके साथ जो आपका सपोर्ट है
उसका भी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको अपना जायशा देखना होगा। अगर जुपिटर 4th हाउस में शर्फ का है, या मून इन कैंसर 4th हाउस में है, या सन शर्फ का हो 4th हाउस में, या सन इन लियो हो 4th हाउस में, और अगर सैटर्न शर्फ का हो या सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न हो 4th हाउस में, तो ये इलेक्शन विन करने के चांसेस को बढ़ा देता है। अगला अहम घर वो है 5th हाउस कि जायचे का 5th हाउस ये घर है असल में सियासत का, यानी ये घर आपका इतना ही इम्पोर्टेंट है जितने भी पिछले घर हम देखें। ये घर क्रिएटिविटी का है, ये घर है स्टेज की परफॉर्मेंस का, ये घर है आपका उस इल्म और शऊर का जो आप कैसे आवाम को अपने इल्म और शऊर से खींच सकते हैं। 5th घर में प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आपको सियासत का मज़ा भी आएगा। और अगर राहु 5th हाउस में तो कमाल है, अगर सैटर्न होगा 5th में तो डिले यानी ताख़ीर हो सकती है, लेकिन रिज़ल्ट सियासत के अच्छे रहेंगे। और इसके साथ साथ सन अगर 5th हाउस में हो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि हाउस ऑफ अनसर्टेन गेन भी है। अगर मार्स होगा तो आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होंगी, क्योंकि आप एग्रेसिव और बोल्ड हो जाएंगे। अगला घर वो है 6th हाउस, जो घर है मुकाबले का, यानी छठा घर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, क्योंकि ये हाउस ऑफ कंपटीशन है। यहीं से तो पता चलेगा कि आप जनाब मुकाबले में क्या नताइज लेकर आएंगे। ये घर है मिनिस्ट्रियल सर्विसेज का, ये घर है दुश्मनों पर सबकत ले जाने का। अगर ये घर अच्छा ना हुआ तो आप जीतेंगे कैसे। मिसाल के तौर पे छठे का लॉर्ड 6th हाउस में ही प्लेस्ड हो जाए तो ये विपरीत राजयोग बनेगा कि यहाँ पर दूसरा हार जाएगा और आप जीत जाएंगे, ये योग आपको फ़ायदा देगा। और अगर 6th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में होगा तो ये बड़ा मुबारक होगा, यानी अगर छठे घर का लॉर्ड यहाँ से प्लेस्ड हो जाता है 11th हाउस के अंदर, यानी गेन फ्रॉम कंपटीशन, कि आपका जो भी मुकाबला है किसी के साथ भी, चाहे मिनिस्ट्रियल सर्विसेज का हो या मुखालिफिन से फ़ायदा मिलना, ये आपको यहाँ पे देगा। अगला सबसे इम्पोर्टेंट हाउस वो है जायचे का 7वां घर, कि जायचे का 7वां घर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है। दूसरी दुनिया का, आपके पार्टनर का, यानी कैसे आप निकल कर दूसरों के सामने मुकाबला करेंगे, लोग आपके सामने किस तरह से आएंगे, आपके मुद्दे मुकाबिल अफराद किस तरह होंगे। अगर आपका 7वां घर ठीक नहीं है और इसमें राहु, सन, सैटर्न, जुपिटर या मून 7वें घर में हो तो फिर बड़ा मुश्किल होगा सियासत में, क्योंकि दूसरे आपके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उनको आप पे तक़वियत हासिल होगी, आपके सियासी ताल्लुकात और आपकी जो सपोर्ट है वो उस तरह से नहीं होगी जैसे आप लोग चाहेंगे। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस वो है जायचे का 9th हाउस, कि जायचे का 9th हाउस सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस क्यों माना जाता है अगर आपने पॉलिटिक्स में आना है, कि इस घर के अंदर अगर हम बात करें, चूँकि ये आपकी किस्मत भी है, ये मुकद्दर भी है, नसीब का भी मालिक है, फिर रूहानियत का, आपका नसीब, आपकी रूहानी, आपका जो औरा है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ताकि आप खुशकिस्मती समेट सकें सियासत के अंदर। और इसके बाद सबसे पेचीदा, सबसे अहम घर, यानी जो घर है सियासत के अंदर आपको लीडर बनाने का, वो है जायचे का 10वां घर। ये वो हाउस है जो लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं देता, ये आपको लीडर बनाता है, ये आपको लीडर बनने का स्टेटस देता है। ये घर है अथॉरिटी का, ये घर है पावर का, सियासी बसीरत का, और आपके उन लोगों का जिनको आप जवाब दे हैं। तो इसीलिए अक्सर मुश्किल हो जाता है जवाब देना। और अगर 10th और इस हाउस का लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस ना हो तो बाकी घरों के जितने मर्जी अच्छे कॉम्बिनेशन प्लैनेट्स के बन जाएं, आप कभी भी स्टेटस हासिल नहीं कर पाएंगे। और आपका कोई इक़्तिदार जो भी आपको मिलेगा इस घर का हाकिम स्यारा, वो आपको स्टेटस भी दिलवाएगा और इक़्तिदार भी देता है। अगर 10वें घर का स्यारा 10th हाउस में या 5th हाउस में या 6th हाउस में या 7th हाउस में हो तो फिर ये बड़ा मुबारक होता है, यानी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि सियासतदान बनाता भी है और उसके बाद लीडर भी बनाता है।
और अगर 10वें घर का लॉर्ड 11th हाउस में हो तो ये आपको अथॉरिटी से ज़्यादा फ़ायदा देता है, स्टेटस से फ़ायदा देता है, लॉ एंड ऑर्डर से फ़ायदा देता है। तो ये हाईली फेवरेबल बनता है कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस के अंदर जाकर प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगर 9th घर का हाकिम सारा 10वें घर में और 10वें घर का हाकिम सारा 9वें घर में आकर बैठ जाए तो ये दोनों हाउसेस एक्सचेंज कर लेंगे, यानी 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में और 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आकर बैठ जाता है, आपस में हाउसेस को चेंज कर देते हैं। तो ये खुशबख्ती की अलामत है कि अथॉरिटी है, आपका मुकद्दर है, आपका नसीब है। अब उसके अंदर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आ गई हैं, स्टेटस भी आ गया है और आपकी ज़िंदगी बड़ी मज़े में गुजरेगी। और आखिर में सबसे अहम घर वो है जायचे का 11th हाउस। कि जायचे का 11th हाउस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये हाउस ऑफ गेन है, ये हाउस ऑफ डिज़ायर है, ये आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी के साथ आपका ताल्लुक़ है, आपकी सियासी और समाजी बसीरत है कि बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, चूँकि सियासत के अंदर कोई 1, 2, 10 लोगों का इज्तिमा नहीं होता, इसमें कसीर तादाद में लोग शिरकत करते हैं। तो फिर अहम क्यों ना हो, ये घर उम्मीद का भी है और ये घर ख्वाहिशात का भी है कि जो भी आपको उम्मीद है या आपकी कोई भी ख्वाहिश है इसी घर के तौर पर, यानी इसी घर ने वो आपकी ख्वाहिश पूरी करनी है। अगर 11th हाउस का हाकिम सारा 11th हाउस में या फिर सन, मार्स और सैटर्न यहाँ पर शर्फ के हों तो फिर ये बड़ा मुबारक होगा, एक बड़ा अच्छा योग बनता है जो सक्सेस इन पॉलिटिक्स देता है। तो सबसे अहम ये होता है कि आपको आपके जायचे में चारों की प्लेसमेंट का पता होना चाहिए कि कभी भी आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, किसी भी स्टेज पर मौजूद हैं, कि किसी भी शोबे में आप मौजूद हों, चाहे मुल्की सतह पर या अपने ऑफिस की सतह पर। अगर इन हाउसेस के कॉम्बिनेशंस आपके अच्छे होंगे तभी आप सियासी एतबार से आगे भी निकलेंगे, लीडर भी बनेंगे या एक आम आवाम की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे।